इंग्लिश में तो हिंदुत्व ठीक बात है, वो हिंदुत्व लिखेंगे, हालांकि उसके लिए भी हिंदुइज्म शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हिंदुत्व शब्द जो है वो एकेडमिक वर्ड में बहुत पॉपुलर हो गया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि हिंदू और हिंदुत्व दोनों में एक अंतर है, ये अंतर करना लोग भूल गए, या लोग ये समझने लगे भ्रम में कि ये दोनों एक ही है। हर एक हिंदू आदमी जो है वो हिंदुत्ववादी नहीं होता। अगर हम हिंदू परिवार में पैदा हुए हैं तो हम हिंदू हैं, लेकिन हम हिंदुत्ववादी नहीं। हिंदुत्व होना या हिंदुत्ववादी होना वो उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में बिलीव करना होता है कि यह देश सिर्फ हिंदुओं का है, ये बात लोग समझें। और हिंदू धर्म का इस्तेमाल करते हैं इस देश की सत्ता पे काबिज होने के लिए, कुर्सी के लिए, अपने आर्थिक और राजनीतिक फायदे के लिए हिंदू धर्म को एक विचारधारा के रूप में, एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में इस्तेमाल करना, इसको हिंदुत्व कहते हैं। हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये डिफ्रेंशिएट करना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब हम ये बोलेंगे उनका हिंदुत्व और हमारा हिंदुत्व, ये बाइनरी ही गलत है। हम जो है जनरल हिंदू की बात कर रहे हैं, और जनरल हिंदू में वो भी हिंदू हैं, मुजफ्फरपुर की वो 35 बच्चियाँ जिनके साथ बलात्कार किया गया वो भी हिंदू हैं। आज इंजीनियरिंग का डिग्री लेकर के जिनको नौकरी नहीं मिल रहा है वो भी हिंदू। 12,000 किसान जो मर रहे हैं वो भी हिंदू। इस देश में गरीबी से जो दिन रात जूझ रहे हैं वो भी हिंदू। उनका सवाल अलग है, लेकिन हिंदुत्ववादी राजनीति जो है वो ये है कि जिस तरीके से पॉलिटिकल इस्लाम होता है, जिस तरीके से पॉलिटिकल क्रिश्चियनिटी होती है, उसी तरीके से पॉलिटिकल हिंदुइज्म को एस्टेब्लिश करने के लिए ये आइडियोलॉजी को खड़ा किया गया। हम हिंदुत्व हैं ही नहीं, और हम जैसे प्रोग्रेसिव लोगों को हिंदुत्ववादी नहीं बोलते। हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के समर्थक हो सकते हैं, उनके हक और अधिकार की बात कर सकते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म और हिंदुत्व, इसके बीच के अंतर को समझना बहुत ज़रूरी है। हर मुसलमान जो 5 वक्त का नमाजी होता है वो ISIS का सपोर्टर थोड़ी होता है। तो हर मंदिर जाने वाला आदमी RSS का सपोर्टर हो जाए ये ज़रूरी थोड़ी होता है। ये बात का फर्क करना बहुत ज़रूरी है। हर तिलक लगाने वाला व्यक्ति जो है सनातन संस्था का समर्थक नहीं होता है, वो सचिन अंदूरे की तरह लोगों पे गोली जाकर के नहीं चलाता है। ये डिफरेंस हम लोगों को करना चाहिए। दिक्कत ये हुआ कि जो भी रिलीजियस लोग थे, चाहे वो किसी भी रिलीजन हों, चाहे वो सिख हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, हिंदू हों, मुसलमान हों, देश के भीतर जो लेफ्ट आइडियोलॉजी रही उसकी दिक्कत ये रही कि सबको एक लाइन से खारिज कर दिया गया। और ये जो है कुछ अति उत्साही वामपंथी नेताओं के चलते हुआ है। ये कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोग्राम नहीं है कि हम जो है धर्म से लड़ेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी का प्रोग्राम ये है कि हम बेकारी से लड़ेंगे, हम गरीबी से लड़ेंगे, हम भूखमरी से लड़ेंगे, हम समाज में जो असमानता है उससे लड़ेंगे। हमारा काम इस्लाम से, हिंदू से, सिखिज्म से लड़ने का नहीं है। और इस आधार पे जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति इसलिए कर रहे हैं ताकि इमोशनल करके लोगों को आपस में लड़ा करके उनके बुनियादी सवाल जो हैं वो भटकाया जा सके। हम भी यदि उसी ट्रैप में फंस जाएंगे, इसका मतलब हम उनको वॉकओवर दे रहे हैं, हम लड़ाई लड़ी नहीं रहे हैं। तो ये अंतर करना बहुत ज़रूरी है कि जय श्री राम बोल करके जो लोग आज नाथूराम की मंदिर बना रहे हैं उनको हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नाथूराम ने हे राम बोलने वाले एक गांधी की हत्या कर दी थी। ये डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है। राम को मानना किसी भी हिंदू धर्म के मानने वाले व्यक्ति के लिए एक जो है उसका अधिकार है, एक उसका हक है, वो उसको कर सकता है, क्योंकि हमारा संविधान इस बात की इजाज़त हमको देता है। कई बार ये कन्फ्यूजन होता है, कई मुसलमानों से पूछा जाता है कि आपके लिए कुरान ऊपर है कि संविधान ऊपर है। दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों में कोई लड़ाई ही नहीं, कोई झगड़ा ही नहीं है कि आपका संविधान ही आपको कहता है कि आप अपने कुरान को मानिए और आप अपने धर्म को मानिए। भारत का सेकुलरिज्म ये है, लेकिन भारत के सेकुलरिज्म को एंटी रिलीजन जो है इस तरीके से प्रस्तुत किया गया। और हमारे जैसे लोग हैं आज उनके ऊपर सॉफ्ट हिंदुत्ववादी होने का आरोप लगा रहे हैं। ये सॉफ्ट और हार्ड क्या होता है? कोई जो है फेयर एंड लवली बेच रहे हैं कि हाथ में लगाने का अलग और मुँह में लगाने का अलग। हिंदुत्व होता है, और हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों की भावना को भड़का करके अपनी राजनीति और अपनी आर्थिक हित जो है वो साधना चाहते हैं। इसीलिए इस स्टेप में हमको नहीं पड़ना चाहिए, और ये बात बार बार एस्टेब्लिश करनी चाहिए कि हर साधारण हिंदू हिंदुत्ववादी नहीं होता है। जैसे हर मुसलमान ISIS का सपोर्टर नहीं होता है, उसी तरीके से राम को मानने वाला हर व्यक्ति जो है इन नाथूरामवादियों का समर्थक नहीं हो सकता है।
This is the difference.